हीट वेव एक ऐसा वर्ड जो समर्स आते ही हमें हॉन्ट करने लगता है और इस बार मार्च एंड से ही इंडिया के कई अलग अलग पार्ट्स में ऑलरेडी हीट वेव वाली सिचुएशन ट्रिगर हो गई है और अब तो IMD यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने हीट वेव की अलर्ट जारी कर दी है। चलिए समझते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू स्विच, मेरा नाम है सिमरन। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट यानी IMD ने इस गर्मियों में विच इज़ अप्रैल टू जून में देश के अधिकतर हिस्सों में अबव नॉर्मल टेम्परेचर होने का अनुमान लगाया है, जिसमें एक्सटेंडेड हीट वेव एपिसोड्स भी शामिल होंगे जो 11 से 10 दिनों तक चल सकते हैं। ये खासकर उड़ीसा, झारखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश को प्रभावित करेगा। IMD के चीफ मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि IMD ने अपने ऑल इंडिया समर फोरकास्ट में कहा है कि अप्रैल जून के दौरान देश के ज़्यादातर हिस्सों में अबव नॉर्मल टेम्परेचर होने की संभावना है, सिर्फ वेस्ट पेनिनसुलर इंडिया, ईस्ट सेंट्रल और ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर। डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय मोहपात्रा ने ये भी बताया कि अबव नॉर्मल हीट वेव डेज जो है वो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और नॉर्थ कर्नाटका में देखने को मिल सकते हैं। मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा कि क्लाइमेटोलॉजिकली हीट वेव्स इन रीजन्स में 4 से 7 दिनों तक चल सकती है, लेकिन इस बार ये 10 से 11 दिनों तक खिंच भी सकती है। विशेष रूप से उड़ीसा, झारखंड और ईस्ट उत्तर प्रदेश में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में तेज बारिश और लैंडस्लाइड का अनुमान है अप्रैल 10 से अप्रैल के अंत तक, जो फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स का कारण भी बन सकती है। IMD के अनुसार केरला और साउथ इंटीरियर कर्नाटका भी अबव नॉर्मल रेनफॉल एंड थंडरस्टॉर्म्स देखेंगे, जो कि लाइटनिंग के साथ होगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है, ऐसा कहा मृत्युंजय मोहपात्रा ने। गुजरात, महाराष्ट्र, नॉर्थ कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा और सदर्न मध्य प्रदेश में अप्रैल के शुरू में ही टेम्परेचर्स एक्सेप्शनली अबव नॉर्मल रेंज है। पूरे देश में नाइट्स भी यूजुअल से ज़्यादा वार्म रहेगी, सिर्फ जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलावा। IMD के अनुसार अप्रैल के दौरान एक हफ्ते तक हीट वेव हो सकती है, विशेष रूप से उड़ीसा में। मार्च में नॉर्मल या बिलो नॉर्मल टेम्परेचर देखने को मिला। IMD के अनुसार मार्च के दौरान देश भर में टेम्परेचर्स या तो नॉर्मल थे, या तो बिलो नॉर्मल थे, या तो अबव नॉर्मल थे। सिर्फ सेंट्रल इंडिया और सदर्न पेनिनसुलर इंडिया के कुछ हिस्सों को छोड़कर अबव नॉर्मल हीट वेव डेज 3 से 5 दिनों तक चलता है, जो कि गुजरात और उड़ीसा के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। साथ ही महाराष्ट्र के विभिन्न रीजन में भी IMD ने एल नीनो कंडीशंस की होने की संभावना को मॉनसून सीजन के दौरान रूल आउट कर दिया है। मृत्युंजय मोहपात्रा ने कहा, कोट अनकोट, मॉडल सी सजेस्ट कर रहे हैं कि सी सरफेस टेम्परेचर्स नॉर्मल रहेंगे, जो कि ENSO विच इज़ ENSO न्यूट्रल कंडीशंस दर्शाता है। इसका मतलब यह है कि ला नीना जारी रहेगा और एल नीनो नहीं होगा। IMD अगले 15 दिनों में फर्स्ट स्टेज लॉन्ग रेंज मॉनसून फोरकास्ट भी रिलीज कर देगा। आपको याद दिला दें, इनफैक्ट पिछले साल भी IMD चीफ मिस्टर मोहपात्रा ने चेतावनी दी थी कि अगर एक्सट्रीम कंडीशंस को एड्रेस नहीं किया जाए या कदम नहीं उठाए जाए तो इंडिया में हीट वेव्स एक रेगुलर ऑकरेंस बन सकती है। इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, जो अपनी ज़रूरतों के लिए अब भी कोल पर हेवीली डिपेंड करता है। उन्होंने कहा कि हमें ह्यूमन एक्टिविटीज़, बढ़ती जनसंख्या, इंडस्ट्रियलाइजेशन और ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म्स की वजह से जो कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन और क्लोरोकार्बन्स की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, ये काफ़ी हानिकारक है पूरे एनवायरनमेंट के लिए और इसी वजह से हीट वेव जो है वो एक रेगुलर ऑकरेंस बन सकता है। हीट वेव्स पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और देखते रहें स्विच।